शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुनते हैं और इस रेडियो को आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज से जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई कई तरह की जानकारियां भी हम इस रेडियो के माध्यम से आप तक लेकर आते हैं। और फिलहाल हमारा कार्यक्रम है मिसाल बेमिसाल, और आज इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रकाश बिष्ट। तो बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर प्रकाश बिष्ट की मैं बात करूं तो आप देवभूमि जन सेवा संस्था चलाते हैं और ये संस्था खासतौर पर युवाओं के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए काम करती है, और इसके अलावा अपनी पाठशाला नाम से भी आप एक संस्था चला रहे हैं जो कि निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है। तो किस तरीके से आप इन पर काम करते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देवभूमि जन सेवा संस्था की, जो कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए काम करती है। तो अगर हम बात करें कि महिलाओं के लिए आप जो काम कर रहे हैं इस संस्था के माध्यम से, वो क्या है और किस तरह से इससे महिलाएं जो आपके आसपास हैं वो लाभान्वित हो पा रही हैं। देवभूमि जन सेवा संस्था 2016 में गठित हुई और इसका उद्देश्य ही हमने जो अंतिम छोर की महिलाएं उनके लिए इसको शुरुआत करी। हम लोग जो है रोजगार प्रशिक्षण इन लोगों को कराने का प्रयास करते हैं और स्वयं सहायता समूह का गठन कर इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ पाए, उसके लिए काम करते हैं। वर्ष 2016 से इसकी जब नींव रखी गई तो इसका शुभारंभ हमने जो है गोलापार के छोटे से इलाके से शुरू किया। शुरुआत में हमने लछमपुर, खेड़ा और अन्य गांवों में शुरू करा। उसके उपरांत हमने चुरगलिया में एक इसका सेंटर खोला जिसका नाम देवभूमि प्रशिक्षण केंद्र रखा। वहां पर अभी वर्तमान समय में 350 महिलाएं जुड़ी हैं, जो वहां पर को महिलाओं को हम रोजगार प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। और वहां के जितने भी समूह हैं उन्हें हमने देवभूमि प्रशिक्षण केंद्र से जोड़ा है और उन्हें समय समय पर हम प्रशिक्षण कराते हैं, जैसे कपड़ा बैग की प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और भी जो भी हमारी जो प्रशिक्षण उनको आवश्यकता होती है वो हमें उन्हें कराते रहते हैं। और उन्हें मुख्य बाजार से जोड़ने के लिए हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि मेले के आयोजन कराते हैं और सरकार के साथ मिलकर उनके प्रोडक्टों को एक अच्छे दाम मिल सके, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और सरकार के साथ हम आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड में इस पे काम करने जा रहे हैं। और वर्तमान समय में हमने जिला उद्योग केंद्र, एमएसएमई और भी विभागों के साथ मिलकर महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने और उनके उत्पादों को मुख्य बाजार से जोड़ने के लिए उनका साथ लिया है। और वर्तमान समय में हम लोगों ने उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में जिला उद्योग के माध्यम से उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए हैं और भविष्य में भी हम इसी प्रकार के प्रशिक्षण अन्य जिलों में करेंगे। बिष्ट जी, जैसे आपने बताया कि जो आपकी देवभूमि जन सेवा संस्था है वो महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम लगातार करती आ रही है। और बात की जाए कि युवाओं के लिए भी आप इस संस्था में काम कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से आप युवाओं को जो उनके भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए या फिर उनका सामना करने के लिए आप सक्षम बना रहे हैं। हम युवाओं के लिए विशेष रूप से जो है कैंपेन चलाते हैं। अभी वर्तमान समय में हम लोगों ने जब शुरुआती समय में जब हमने युवाओं के बारे में सोचा तो युवाओं के लिए हमने सबसे पहले जो है नशे को रोकने के लिए गांव-गांव जाकर, स्कूलों में जाकर नशा मुक्ति अभियान चलाया। इससे हमने युवाओं को समझाया कि आपकी जो दिशा जो भटक रही है उसे कैसे हम जो है एक बिंदु पर लाएं, और उन्हें यह समझाया कि आपका गोल है उसे कैसे सेट करें। उसी को लेकर जो है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार सुनेरी युवा केंद्र का मुझे कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। और उसके बाद मैंने युवाओं के लिए जो कार्य किया वो एक अलग ही पहल हमने शुरू करी। हर गांव में जो युवाओं का यूथ क्लब बनाया। यूथ क्लब बनाने के बाद उन्हें जो भी आवश्यकताएं पड़ी, जैसे खेल है, खेल के लिए भी हमने उन लोगों को ग्राम पंचायत स्तर है, ब्लॉक स्तर पे गेम का आयोजन किया। उससे उन्हें अच्छे जो वो प्रतिभागी हैं, खेल प्रेमी हैं, वो आगे निकले। उसके साथ हमने समय समय पर प्रतियोगिताएं करी। सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हैं, लेखन प्रतियोगिताएं हैं, फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं हैं, भाषण प्रतियोगिताएं हैं और भी जो भी प्रतियोगिताएं थी वो हमने समय समय पर कराया। और ये प्रतियोगिताओं का जो है ब्लॉक स्तर या जिला स्तर में हमने हल्द्वानी के एमबीबीजी जो सभागार है वहां पर हम लोगों ने कराया। और वर्तमान समय में हम लोग जो युवाओं के लिए हर प्रकार की जो भी सुविधाएं होती हैं उन्हें उन तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं, चाहे उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिले, कंप्यूटर शिक्षा,
वर्तमान समय में गोलाबार, चोरगिलिया और अन्य जगह पर हम निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा चला रहे हैं, और जो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। और साथ में उन्हें हम जो है और भी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, चाहे अन्य योजना हो, उनके माध्यम से भी उनको हम जोड़कर उनको प्रशिक्षण दिलाते हैं। और साथ में देवभूमि जनसेवा संस्था भी इन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार प्रशिक्षण दिलाती है, और भविष्य में हम इसे और आगे स्तर तक ले जाने के लिए भी प्रयास करेंगे। तो जैसे आपने बताया कि युवाओं को आप लगातार रोजगार परक प्रशिक्षण आप देते आ रहे हैं, और इसके अलावा उन्हें आप नशे से भी दूर रहने की प्रेरणा अक्सर देते आई है आपकी संस्था। इस तरीके से आप युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। बात की जाए आपकी संस्था की, तो आपकी संस्था देवभूमि जनसेवा संस्था किसानों के लिए भी काम कर रही है लगातार। तो किसानों के लिए किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप किसानों की मदद करते हैं? हम जो किसानों की मदद करते हैं, सर्वप्रथम जो है हमें सहयोग मिला पतंजलि का मिला। पतंजलि के माध्यम से हमने एक ऑर्गेनिक प्रशिक्षण कराया। उसी में हमने जो है 50-50 लोगों को ऐसे प्रशिक्षण कराया ताकि उन्हें अच्छा एक जानकारी मिल सके कि कैसे ऑर्गेनिक खेती को करना है, उसमें क्या प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी, कैसे आपके जो उत्पाद हैं उससे अच्छे दामों में बेचा जाएगा। उसका प्रशिक्षण कराने के बाद हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड के लिए एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा DHI देवभूमि एग्रो। और उसी के साथ हम लोगों ने जो किसानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी में मिलकर वहां के वैज्ञानिकों से संपर्क स्थापित करके इन जितने भी किसान वर्ग हैं इन्हें प्रशिक्षण दिलाया और इन्हें भ्रमण कराया। अन्य प्रदेशों में भी इन्हें ले जाकर इन्हें बताया कि और लोग कैसे खेती करते हैं और किस प्रकार आप लोगों को आवश्यकता है, और हर एक चीज की इनको बारीकियों से इनको जानकारी दी कि कैसे आप अपने रोजगार को, अर्थात अपने उत्पादों को, अपने खेती में जो भी समस्या आ रही है उसे कैसे दूर कर सकते हैं। हम लोगों ने जो है सरकार के साथ मिलकर कोई भी योजना हो है उसे जमीनी स्तर तक कैसे लाना है उसके लिए भी काम किया है। और मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे कार्यों को मैदान में देख भी सकते हैं, न कि हम आपको हेलो हल्द्वानी के माध्यम से बता रहे हैं और वास्तव में जो चीजें हैं वो सारी चीजें मैदान पे हम कर भी रहे हैं, न कि मुख्य यहाँ पर को सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे हैं। वास्तव में हम किस किस प्रकार की चीजों को कर रहे हैं, अगर आप लोग आकर देखेंगे स्वयं किसान कैसे काम कर रहे हैं, महिलाएं कैसे काम कर रही हैं, युवा कैसे काम कर रही हैं, उनको भी आप मैदान में आकर यानी फील्ड में आकर हमारे साथ निरीक्षण भी कर सकते हैं कि वास्तव में हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उससे ये भी होगा कि हमारा आत्मनिर्भर बढ़ेगा, हम वास्तव में क्या कर रहे हैं और हमारी कमियां भी हमसे आम जनमानस से दूर भी होंगी। तो जैसे आपने बात की कि आप किसानों को लगातार आधुनिक कृषि से जोड़ते आ रहे हैं, और साथ ही किस तरीके से वो अपनी कृषि में बदलाव कर सकते हैं, और आधुनिक कृषि को भी आप खास तौर पर ऑर्गेनिक यानी कि जो जैविक खेती है उसकी तरफ आप लगातार किसानों को जोड़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जहां देखा जाए तो किसानों के साथ साथ जो आम जनमानस है जो कि उन उत्पादों का उपभोग कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके भी स्वास्थ्य पर इसका अनुकूल प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे आप लगातार निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए भी आप काम करते आ रहे हैं, तो वो काम आप कब से करते आ रहे हैं और किस तरीके से, किस संस्था के साथ आप ये काम करते आ रहे हैं? वर्तमान समय अर्थात 2 माह पूर्व ही हमने अपनी पाठशाला बाल संस्कार केंद्र का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य यह था कि जब हम गांव में जा रहे थे, जो जहाँ गांव का जो एक किनारा का हूँ जो जंगल से लगा हुआ है, जब वहां मैं गया तो मुझे बड़ा ही रोना आया। मैंने देखा कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, और मैंने देखा कि इन बच्चों को कहीं न कहीं जो झोपड़ी में रह रहे परिवार हैं और निर्धन परिवार हैं, इन्हीं की सुध लेने वाला कोई न तो कोई आगे आए। तो मैंने एक प्रयास किया कि जो भी झोपड़ी में रहने वाले ऐसे 100 परिवारों को आइडेंटिफाई करके ऐसे 35 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से जोड़ने का एक पहल करी। अब अपनी पाठशाला है क्या, थोड़ा सा ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि इसमें भी पाठशाला कहते ही ये सोचने आ रहे होंगे कि कहीं कोई विद्यालय तो नहीं खोला है। अपनी पाठशाला का उद्देश्य ये है कि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हम उन्हें पढ़ाते हैं, अर्थात 2-3 घंटे की उनको निःशुल्क शिक्षा देते हैं। अन्य समय हम उनको किसी न किसी विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करते हैं और जुड़े हैं। और वहां पर को हम क्या सिखाते हैं, उन्हें संस्कार युक्त शिक्षा, वर्तमान शिक्षा, योगा, खेल और संगीत, इन चीजों के बारे में उन्हें पढ़ाते हैं। और अगर आप लोग स्वयं उसका विजिट करेंगे तो आप जरूर देखेंगे कि वास्तव में कुछ न कुछ परिवर्तन आ रहा है। उन बच्चों की जब मैं शुरुआत के समय में देखने को आ रहा था तो उन्हें बहुत कम आ रहा था, लेकिन वर्तमान समय में जब वो सीखते सीखते गए तो जो भी वहां पर अतिथिगण आ रहे हैं वो बिल्कुल इतने प्रसन्न हो जा रहे हैं कि वास्तव में जो शिक्षा उत्तराखंड में जो वास्तविक जो शिक्षा की जरूरत है वो शिक्षा ये जरूरत है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, यह प्रयास हम सबके लिए, समाज के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रकाश बिष्ट जी, आपने आज हमसे और हमारे श्रोताओं से बात की कि किस तरह से आप लगातार
अपने समाज के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए आप लगातार काम करते आ रहे हैं और आगे भी आप ये काम करते रहें, क्योंकि अभी आपने जैसे बात की अपनी पाठशाला केंद्र की, तो इसमें अभी आप 35 बच्चों के साथ जुड़े हैं, तो आगे आपके साथ बच्चे और भी जुड़ेंगे, तो लगातार आपका ये जो काम है आगे चलता रहेगा। और अगर इसके अलावा कुछ और खास बात आप हमारे श्रोताओं से कहना चाहें तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहता हूं कि मैं भी विगत 15 वर्षों से समाज के बीच में कुछ न कुछ काम करते हुए आ रहा हूं और 2016 से हमने इसको एक मुख्य रूप से जोड़ा। मेरे साथ भी एक घटना घटी 2018 में। एक सूर्या नाला है जो चोरगिलिया से लगा हुआ है, वहां पर को बरसातों के समय में नदी में बहुत पानी था और एक बस आई और बस को मैंने रोका कि मैंने आगे मत बढ़ाओ, और उसी समय बस आगे चले गई और अचानक बस बहने लगी और मैंने अपना साहस दिखाकर उन 35 लोगों की जान बचाकर वहां पर को एक प्रयास किया और मुझे जिला स्तर से सम्मानित किया गया। और उसी के बाद मेरे अंदर एक भाव आया कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। अगर मैं लोगों की जिंदगी बचा सकता हूं तो मैं लोगों की जिंदगी संवार भी सकता हूं। तो जब मैंने ये प्रयास शुरू करा तो उसके बाद मुझे विभिन्न प्रकार के जो लोग थे उन्होंने सहयोग करा, और मैं क्योंकि एक काश्तकार भी हूं और मैंने किसानी का काम किया तो मुझे किसान श्री का भी अवार्ड मिला और विभिन्न प्रकार के मुझे सरकार से और विभिन्न संगठनों से सम्मानित भी किया गया है। और मैं लगातार समाज के लिए काम कर रहा हूं और विशेष रूप से मैं और ज्यादा इसलिए कुछ नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि मैं अभी धीरे धीरे मैं भी प्रयास ही कर रहा हूं, सीख रहा हूं। और अगर मेरे कुछ बातों से अगर किसी को पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा हो या कुछ बातें मैं गलत कह दी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कुछ न कुछ अच्छा और करूं, और आप लोग जो भी सुन रहे हैं वो अगर हमारे साथ जुड़ेंगे और इस रेडियो के साथ जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं हम कुछ और भी अच्छी चीजें करने का प्रयास करेंगे। तो प्रकाश बिष्ट जी, जैसे आपने बात की अपनी उपलब्धियों के बारे में, तो आपकी उपलब्धियां भी लगातार आगे बढ़ती रहें, हमारा और हमारे श्रोताओं की सभी की यही दुआएं हैं। तो इसी के साथ प्रकाश बिष्ट जी, आपका हेलो हल्द्वानी से बात करने के लिए, हमारे श्रोताओं से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का पुनः धन्यवाद, प्रणाम। तो इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूंगा आज के इस मिसाल बेमिसाल कार्यक्रम से इजाजत। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।